देखेगा? अरे हाँ भाई, पिक्चर चालू करो बे। चलिए शुरू करते हैं। मैं यादव जी से पूछना चाहता हूं आपसे कि आप जो अग्निवीर आप, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अगर रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा आपको, मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा आपको। मैडम ऑडियंस से क्यों लड़ रहे हैं? ऑडियंस आराम से आप अग्निवीर का उल्टा मतलब समझ रहे हैं। आपको लगता है कौन पकड़ के लेके आया ऐसे हैं? उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। मेरे छोटे भाई, तुम कब जा रहे हो सेना में? 4 साल की नौकरी करने तुम कब जा रहे हो? छोटे भाई, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नौकरी करने तुम कब जा रहे हो? छोटे भाई। नहीं, अग्निवीर से निकल जाने के बाद आपको सरकारी नौकरियों में छूट मिलेगी। वैसा वो कहते हैं कि अन्य नौकरियों में जाओ। अन्य नौकरियां तो खत्म हो रही है, कहाँ जाओगे? वो वर्बली बोल दिए कि आपको लोन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लाइटों के अलावा नौकरी दे दो ना फिर। ये गद्दार है, ये देश के युवाओं के लिए गद्दार है। ये अग्निवीर योजना देकर देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं। बात तो सही है। देश के युवाओं का करियर बर्बाद करना चाहते हैं। देश के युवाओं की जिंदगी बर्बाद। जी। और चरणजीत सिंह चन्नी के मुद्दे पर चुप रहकर और कारगिल दिवस से ये सब कुछ के एंड मौके पर ये क्यों हो रहा है? मैं 30 ये सेकंड टाइमिंग पर सवाल है। बिल्कुल सही बोला। क्या ट्रिगर क्या था? ये बिल्कुल नहीं, बोला बोला। सही या गलत उस हाँ। पे बात, लेकिन ये टाइमिंग पर सवाल है विवेक जी। नहीं, 10 सेकंड में इस पे जवाब। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये कहने जा रहे थे कि हम सारे खालिस्तानी बैठे हैं, पूरी कांग्रेस जो खालिस्तानी है, ये गलत किसी है। ने नहीं बोला आपको। सर, ये आप खुद जोड़ रहे हैं। एनआईए ने जानबूझ करके चार्जशीट नहीं फाइल करी, नॉट पंजाब पुलिस। फैक्चुअली गलत बोले बीजेपी के प्रवक्ता, मुझे करेक्ट नहीं करने दिया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। इसको वहाँ पे मंच भी दिया गया और ये केटी जलील इनके नेता है, उन्होंने कहा हमास टेररिस्ट नहीं है। ये देख लीजिए, कोई भी बच्चा आकर पढ़ लीजिए। बेटी आ जाओ, बच्चे आ जाओ, एक बार पढ़ लो। ऑफ द कंट्री चेक कर लो, मैं सही बोल रहा हूँ। आप सही बोल रहे हैं। केटी जलील, अच्छा, हमको सिखा दिया है। जलील, इनके मंत्री ने बोला हमास नहीं है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार से पढ़ लीजिए। तिरंगा उठाइए, ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा नारा होना चाहिए। ये झंडा, ये बड़ी अच्छी बात कही है। नहीं है राष्ट्र की रक्षा करना हर देशवासी का काम है। कि हम बार बार ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये देश है, रहेगा और आदिकाल से है, आगे भी रहेगा। प्रश्न ये है कि आखिरकार हमें देश के साथ खड़े होना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। देश है तो हम हैं, देश रहेगा तो लोकतंत्र भी रहेगा, देश रहेगा तो सारे सवाल जवाब भी रहेंगे। अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा, देश ही नहीं रहेगा, तो सवाल जवाब किससे करेंगे? और देखिए, अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं तो अंत में मैं जरूर कहना चाहता हूं, डेमोग्राफिक चेंज भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है और इसका लेटेस्ट एग्जांपल झारखंड में है। वहां पर 2000 में, क्योंकि बहुत आदिवासियों की बात होती है, वहां पर 2000 के अंदर 36% साल 2000 में संथाल परगना में 36% आदिवासियों की आबादी थी। आज वहां आदिवासियों की आबादी 26% रह गई। 10% कहां चली गई? कोई बताएगा क्या कन्वर्जन हुआ है? और कन्वर्जन हुआ है तो क्यों हो गया है, किस लिए हो गया है? 10% रेट में कमी आई। ये जो डेमोग्राफिक बदलाव है, ये भारत के लिए नेक्स्ट बिग चैलेंज है। आप यकीन मान के रखिए, आने वाली चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफिक चेंज पे होंगी। आने वाले 10-15 साल में ये भारत के लिए सबसे बड़ा विषय रहने वाला है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।